दोस्तों, कहानियां सुनना किसे पसंद नहीं। बचपन से दादी नानी से सुनते आए हैं, एक था राजा, एक थी रानी। लेकिन असली कहानियां तो वो होती हैं जो हमारे आसपास, हमारे बीच में ही कहीं घूम रही होती हैं। आज हम आपको ऐसे ही कुछ चेहरों से मिलवाने जा रहे हैं, ऐसी कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। ये कहानियां हैं उन लोगों की जो भीड़ में खोए नहीं, बल्कि भीड़ से कुछ अलग, कुछ खास करने की ठान ली। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, अनसुने भारतीय में आपका स्वागत है। यहां हम आपको उस भारत से रूबरू करवाएंगे जो आपने शायद मिस कर दिया। हमारी पहली कहानी ले जाती है आपको पहाड़ों में, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में। यहां रहते हैं देवेश। अब देवेश कोई आम लड़का नहीं है, दिल से जुदा है। पहाड़ों से, पेड़ों से, जानवरों से, सबसे उसका एक अलग ही रिश्ता है। देवेश ने देखा कि जिस तरह से लोग पहाड़ों को काट रहे हैं, जंगल उजाड़ रहे हैं, उससे उनके पहाड़ों का दम घुट रहा है। बस फिर क्या था, देवेश ने ठान ली कि अब चुप नहीं रहूंगा। उसने पर्वतों की पुकार नाम से एक अभियान शुरू किया। उद्देश्य साफ था, अपने पहाड़ों को बचाना। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग उसके साथ आ गए। जो कल उसका मजाक उड़ाते थे, वो आज उसके साथ खड़े थे। और आज देवेश और उसका गांव मिलकर अपने पहाड़ों की रक्षा कर रहे हैं। राजस्थान रेत का मरुस्थल, जहां तपती धूप में भी जिंदगी की एक अलग ही रौनक है। यहाँ के लोगों के हौसले भी इतने ही ऊंचे हैं जितनी यहाँ की रेत की दीवारें। ऐसी ही एक महिला है गीताबाई। उम्र होगी उनकी करीब 72 साल, लेकिन जोश और जुनून देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये बुजुर्ग हैं। माँ जी गाती हैं लोकगीत, लेकिन उनके गीतों में सिर्फ मनोरंजन नहीं होता। उनके गीतों में होता है समाज का दर्द, महिलाओं के हक की लड़ाई, गरीबी का रोना, और साथ ही होती है उम्मीद की एक किरण। माँ जी का मानना है कि जिस दिन लोग सुनना बंद कर देंगे, उस दिन ये दुनिया भी रुक जाएगी। तो सुनते रहिए माँ जी की बातें, क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनने वाली नहीं, दिल में उतारने वाली हैं। अब चलते हैं उत्तर पूर्व भारत, जहाँ की खूबसूरती का जवाब नहीं। हरी भरी वादियाँ, चाय के बागान और यहाँ की संस्कृति, सब कुछ जादुई है। लेकिन इस जादुई दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी की कहानी से हमें प्रेरित करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है असम की मीनाक्षी की। मीनाक्षी एक चाय बागान में काम करती है। जिंदगी की मजबूरियां, गरीबी और अशिक्षा, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी ने हार नहीं मानी। आज मीनाक्षी सिर्फ एक चाय बागान की मजदूर नहीं है, बल्कि एक मशहूर कलाकार है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर हौसला बुलंद हो तो मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन्हें पार किया जा सकता है। मुंबई, सपनों का शहर, माया नगरी। यहाँ हर कोई अपने सपनों को पूरा करने आता है। कोई एक्टर बनने, तो कोई सिंगर, तो कोई बिजनेसमैन। लेकिन इस भीड़ भाड़ वाले शहर में एक और दुनिया बसती है, झुग्गियों की दुनिया। यहाँ भी सपने देखे जाते हैं, उम्मीदें पाली जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है रफीक की। रफीक कभी मुंबई की झुग्गियों में कचरा बीनता था। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी कला को नोटिस करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर उसकी पेंटिंग्स वायरल होने लगी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब एक बड़ी कंपनी ने उसे अपने ऑफिस की दीवारों पर पेंटिंग बनाने का काम दिया। आज रफीक एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है। उसकी कला की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। वो अपनी कला से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल रहा है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। दक्षिण भारत, जहाँ की संस्कृति, भाषा और रहन सहन सब कुछ अलग है। यहाँ की खूबसूरती भी लाजवाब है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे भी एक संघर्ष छिपा है। ऐसी ही एक संघर्ष की कहानी है सुनीता की। सुनीता रहती तो एक छोटे से गांव में है, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं। सुनीता का ताल्लुक एक मछुआरे परिवार से है। समुद्र ही उनकी जिंदगी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से सुनीता ने देखा कि समुद्र भी बदल रहा है। आज सुनीता के गांव के लोग मिलकर समुद्र की सफाई करते हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दिया है और सुनीता की मेहनत रंग ला रही है। समुद्र धीरे धीरे साफ हो रहा है। मछलियां वापस आने लगी हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ अनसुनी कहानियां, कुछ अनजान चेहरे। ये वो लोग हैं जो शायद कभी अखबारों की सुर्खियां नहीं बनेंगे, लेकिन इनकी जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें बताती है कि बदलाव लाने के लिए हमें किसी सुपर हीरो की जरूरत नहीं है। हम सब में एक सुपर हीरो छिपा है, बस जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। होस्ट तो दोस्तों
ये थी कुछ अनसुनी कहानियां उस भारत की जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। ये आवाजें हमें याद दिलाती हैं कि हमारा देश सिर्फ भौगोलिक नक्शा नहीं है, बल्कि दिलों की धड़कन है। सुनते रहिए अनसुने भारतीय। धन्यवाद।